मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नई वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम अपनी फ्राइडे की एनालाइज देख लेते हैं। फ्राइडे को जब हमने एनालाइज किया था तो यहाँ 24.55 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो यहाँ से 24.58 से रिजेक्ट हो सकता है। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर 24.61 से 65 वाले एरिया को यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस थे जो मैंने बताए, लेकिन मार्केट यहाँ से ना इस एरिया को जो है वो एज ए रेजिस्टेंस लिया, ना इसको लिया, दोनों को डायरेक्टली ब्रेक किया और 2482 वाला एरिया था, इसको भी एक स्ट्रॉन्ग M15 में ब्रेक क्लोज करने के बाद जो है वो हमारा जो वीकली टारगेट था 2515 के आसपास का, वहां तक गया। अब यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि मेरे जो अंदाजा था कि यहाँ से रिजेक्ट होगा या फिर यहाँ से हो या फिर यहाँ से भी हो सकता है। तो हमेशा एक बात मैं कहता हूँ कि अंदाजे गलत हो सकते हैं, लेकिन लेवल जो है वो कभी गलत नहीं होते और आपने लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो करना होता है। यहाँ पर पोजीशन यही थी कि सपोर्ट जो है वो उसने यहाँ से ली और जबकि यहाँ रिजेक्शन के चांसेस थे, इसको भी डायरेक्ट ब्रेक किया, ये भी शेडो ब्रेक, इसको भी डायरेक्ट शेडो ब्रेक किया। अगर इसको रिजेक्ट होना होता तो ये इस एरिया के नीचे ही होल्ड करता, टेस्ट करता और या फिर इसके आसपास होल्ड करने के बाद नीचे आ जाता, लेकिन यहाँ भी इसने डायरेक्टली इसको ब्रेक किया, फिर इसको भी डायरेक्ट ब्रेक किया। तो हमेशा जहन में रखें कि लेवल्स के ऊपर आपको मार्केट को फॉलो करना है। मेरे अंदाज़ा अपनी जगह, क्योंकि अंदाज़ा गलत हो सकता है और हुआ है, ये इससे पहले भी हुआ है, लेकिन लेवल्स के ऊपर कभी जो है वो गलत नहीं होती मार्केट। तो फॉलो सिर्फ लेवल्स को करना है। तो यदि हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट के मूवमेंट, अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है वो 25-15 तो इसने पहले टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये कि यहाँ पर कोई ऑलरेडी लेवल तो नहीं है, ये एक अंदाज़ा है 25-15 का एज ए रेजिस्टेंस। तो अब देखना ये है कि क्या ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ मूव करता है। अगर बात हम रिवर्सल की करें तो फिलहाल वीकनेस तो शो कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके आसपास जो प्रीवियस हाई लगा है इसके आसपास जाए ये, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा। और अगर 25-15 को ब्रेक क्लोज करता है H4 में और स्टे करता है तो फिर ये यहाँ से इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और इससे ऊपर जो है 25-30 से 35 है और इससे ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस एरिया 25-48 से 51 है। और नीचे सपोर्ट जो प्रॉपर बनती है वो 24-83 से 83 का लेवल है। अगर इसके नीचे ब्रेक क्लोज होता है H4 में, क्योंकि सेल की तरफ मार्केट को जो है वो हम ज़्यादा नहीं देख सकते इस टाइम, जो है वो एक ऑल टाइम हाई और फिर जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया बन रहा था वो भी तकरीबन स्ट्रॉन्ग बुलिश जो है वो ब्रेक क्लोज हुआ है। तो हो सकता है कि ये जो है वो एज ए सपोर्ट रहे यहाँ से। और सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेल के लिए अगर 24-83 ब्रेक होता है तो 24-75 तक आएगा और यहाँ से भी दोबारा बुलिश हो सकता है। दोबारा इसको इस पोजीशन में आने के लिए, सेल की पोजीशन में आने के लिए 24-75 के नीचे H4 का क्लोज करे और फिर होल्ड करता है, इसके नीचे स्टे भी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लोज करे तो ये मतलब नीचे आ जाएगा, हो सकता है एक क्लोज नीचे करे दूसरा यहाँ ले जाके क्लोज करे और ये दोबारा बुलिश हो सकता है। क्योंकि हम ट्रेंड की तरफ अगर देखें तो ट्रेंड काफ़ी जो है वो अभी भी
स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर हम फिलहाल जो है वो नीचे के एरिया में सेलिंग रिस्की ही समझेंगे। ये अगर यहाँ जाता है और इसके आसपास प्रीवियस हाई के आसपास या फिर 25-15 के आसपास से यहाँ से कोई रिवर्सल देता है तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी। यहाँ इससे 24-83 से लेकर 75 का एरिया है। अगर इस एरिया को स्टे करके सपोर्ट बनाता है तो फर्स्ट सेम होगा, और ये अगर ब्रेक होता है तो फिर जो है वो 25-30 का एरिया होगा। और इस तरह से इसको ब्रेक क्लोज करता है H4 में और कुछ स्टे दिखाता है तो फिर निकल जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन यहाँ H4 का क्लोज चाहिए इसको ऊपर मजीद जाने के लिए। और अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है और अगर इस एरिया को स्टे करता है तो फिर सेम पोजीशन होगी। जैसा कि मैंने बताया कि सेलिंग जो है वो 24-75 के नीचे H4 का क्लोज हो, उसके बाद भी स्टे कम यूँ समझ लें कि कम से कम 2 क्लोज एक साथ इसके नीचे ही रहें, तो फिर ये जो है दोबारा सेल की तरफ मूव कर सकता है। उसके लिए 24-62 और 24-50 से 40 का एरिया हो सकता है। नीचे की पोजीशन कुछ इस तरह की है और ऊपर का मैंने आपको बता दिया है। अब देखना ये है कि यहाँ रेजिस्टेंस बनता है, ये सपोर्ट बनती है, दोनों के बीच में खड़ा हुआ है। तो या तो ये ऊपर जाए और यहाँ पर दोबारा यहाँ से रिवर्सल हो, हायर हाई ना बनाए, तो फिर यहाँ से जो है वो नीचे आ सकता है। और ऊपर की तरफ जो है वो ध्यान रखिएगा 25-15 के ऊपर H4 का क्लोज करे, स्टे करे तो फिर ऊपर की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि इन एरियाज में कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस तो नहीं है। तो मार्केट फास्टली ऊपर भी जा सकती है और वहां से रिजेक्ट होकर नीचे भी फास्ट आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट स्टे वहां करती है जो जहां पर लेवल हो। जहां पर लेवल नहीं होता, आपने पिछले टाइम में भी कई बार देखा होगा कि जब भी ऑल टाइम हाई बनता है तो फास्ट मूव होती है, चाहे वो अप हो या फिर वहां से रिजेक्शन भी फास्ट ही होती है। तो इसलिए ऊपर के एरियाज में ख्याल रखिएगा। यहाँ पर पोजीशन देख के ही आप जो है वो अपनी एंट्री बना सकते हैं। 25-15 से ऊपर H4 का क्लोज और फिर स्टे हो तो 25-30 से 35 तक। और अगर 15 के नीचे नीचे होल्ड करता है तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर ये दोबारा 24-83 पे आ जाएगा और ये एज ए सपोर्ट रहेगी। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो यही हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।